नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में हुए एक सादे समारोह में इन मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी, कांगड़ा जिले में नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया और बिलासपुर जिले में घुमारवीं के विधायक राजेन्द्र गर्ग शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा और विभागों में फेरबदल भी होगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल को संतुलित बताया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के बारे में उन्होंने कहा कि संवैधानिक बाध्यताओं के अनुसार 23 सितंबर से पहले सत्र बुलाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोरोना का प्रभाव कम होता है तो सरकार जल्द ही इस पर विचार करेगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब ये आंकड़ा 2414 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 1014 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि 1371 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में आज 39 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में सोलन जिला में सर्वाधिक 360 सक्रिय मामले हैं, जबकि सिरमौर जिला 182 सक्रिय मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसी तरह कांगड़ा में 114, शिमला में 97, मंडी में 87, ऊना में 57, बिलासपुर में 35, चंबा में 32, हमीरपुर में 22, कुल्लू में 17 और किन्नौर में 11 कोरोना रोगी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में और गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 अगस्त से लागू होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रात के समय लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। 5 अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई थी। वित्त मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चंबा जिला के उपायुक्त विवेक भाटिया ने युवा वर्ग से केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। चंबा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सकता है, जिसके लिए जिला उद्योग विभाग भी हर संभव मदद कर रहा है। इस मौके पर उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक चंद्रभूषण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिला में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के उद्देश्य से सर्वे किया गया है और जिला भर में इसके लिए 11 यूनिट भी चिन्हित किए गए हैं। कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत ओल्ड मनाली में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया गया। जिला व सत्र न्यायाधीश विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य और विधिक सेवाएं प्राधिकरण के जिला सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को डिजिटल माध्यम से उनके कानूनी अधिकारों व नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के जरिए लोगों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया गया।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान बैजनाथ में सर्वाधिक 142 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बरकरार रहने की उम्मीद जताई है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।